कॉलोनी में बहुत बारिश हो रही थी। सबकी फसल खराब हो गई थी। किसान कोने में रो रहे थे। क्या भगवान, बारिश में तो पूरा फसल ऐसा खराब हो गया जैसे गधे के सर से सिंग। उधर कुछ फालतू या आवारा लोग चाय की दुकान में टाइम पास कर रहे थे। है? बारिश की वजह से लकड़ी गीली हो जाती है और बाजार से काम आ नहीं रहा है, इसलिए मेरा कमीना मालिक मुझे पैसे कम दे रहा है। मेरा बस चले तो साले के पिछवाड़े में रॉकेट डाल दूं। तुम्हें पता है कि मैं एक कोर्ट में तलाक का केस लड़ने गया था। वो आदमी बोल रहा था कि बीवी ने बरामदे में पोंछा नहीं लगाया तो वो गिर गया, इसकी हड्डियां टूट गई। अब इतनी सी बात पर लोग तलाक दे रहे हैं। अरे मुझे भूल गए क्या? मैं भी यही बैठा हूँ। नहीं, तुम लोग मुझे इग्नोर करो, बड़ा कर रहे हो आजकल। नहीं, और तुम उस केस की बात करी, हनीमून में मर गया था। हमने क्या करा भाई? तू बोलता कम है, चल बता तेरी कहानी क्या है? तेरा भी कोई ना कोई दुखड़ा ही होगा। कच्चा बनियान का काम सही नहीं चल रहा है, क्या कहा? आजकल लोगों ने कच्चा बनियान लेना और पहनना छोड़ दिया है, डायरेक्ट रेनकोट पहनते हैं। ऐसा लगता है मैंने देखा एक ने तो पारदर्शी रेनकोट पहनना हुआ था। उसका सब अंदर का माल दिख गया जब से उसका नाम छोटा काला नाग पड़ गया। उधर बूढ़ा बुधिया अलग ही नेन मटक्का कर रहे थे। बहू, तूने मेरा जीना हराम कर रखा है। कभी जिंदगी में टाइम पर तूने मुझे चाय दिया है क्या? मैनरलेस, जल्दी ला। मेरे डार्लिंग मतलब हमारे प्यारे पड़ोसी भी इंतजार कर रहे हैं। अगर उनको देर होगी तो छोड़ूंगी नहीं। ये बुधिया ने मेरा जीना हराम करके रखा है। साली नेन मटक्का करती है बूढ़े के साथ और मुझे हुक्म झड़ती रहती है। मेरा बस चले तो साली को जहर दे दूं। तभी नल्ला आता है। भाभी जी, क्या हो गया? क्यों आपका फूला हुआ है? आपका फूला हुआ चेहरा और ज्यादा हसीन लगता है। आप तो मार ही डालेंगे। क्या बोलते रहते हैं? एक तो हमें करमजली हरामी बुधिया ने मेरा जीना हराम कर रखा है और आप आ जाओ मुझे पकाने। क्या हो गया भाभी जी, इतना गुस्सा है? हमने आपका क्या बिगाड़ दिया है? हम तो आपके प्यारे से आशिक हैं। एक तो हम अपनी बीवी की छोड़कर आपके लिए आए हैं और आप ये बोल रही हैं? अब आए ना, खेतों में जाके शीला की मदद करिए। उसकी तो पूरी फसल खराब हो जाएगी, उनको बचाइए। एक तो आपके पास काम धंधा नहीं है, ऊपर से आ जाते हैं आप पकाने के लिए। भाभी जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, पर कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आप हमसे पूछेंगी। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल से। इधर जवानों की जिंदगी झंड थी और बुधों की जिंदगी में अय्याशी। अरे डार्लिंग, आज हम ऑटोराम पार्क में क्यों नहीं गए हो? एक तो बाहर पूरा पानी भरा है, हमें यहाँ पर रहना पड़ रहा है। वाह, खुला खुला प्यार करने में अलग ही मजा आता है। इधर बंद बंद में मजा नहीं आ रहा है। सुना है ना, प्यार करना है तो बहों में आओ। इशारों में क्या रखा है? अरे बेबी, मैं क्या करूं? एक तो बारिश की वजह से पूरे गांव में पानी भरा है और वो घुसखोर दरोगा और आ जाता है पैसे मांगने। अब मेरी जेब में इतने पैसे नहीं हैं, उसको हर हफ्ते पैसे दूं। 500 रुपए कम नहीं होते हैं। बेबी, मैं सोच रही हूँ पहाड़ों की वादियों में चले क्या? मजा आएगा और शांति भी मिलेगी। ये सोचती है कि इसके बाप ने मुझे कमा के दिया है। पहाड़ी वादियों में जाए। उधर लुलू की बीवी परेशान हो रही थी और उसका पति बाहर अय्याशी कर रहा था। है भगवान, और मेरा पति और ससुर पता नहीं कहाँ रह गए हैं। पता नहीं क्या सोचकर शादी करी इस निठल्ला से। अच्छा खास रिश्ता आया था, पर मैं तो पागल थी ना कर। आ गए आवारागर्दी करके। थोड़ा और देरी कर लेते क्या जाता। हम तो पागल है ना, जो फालतू में तुम्हारी टेंशन ले रहे हैं। क्या? मैं एक बुधिया की मदद करने गया था
वो बेचारी का झोपड़ा टूट गया था, वही ठीक कर रहा था। तुम हमेशा मुझे गलत क्यों समझती हो? बता दो आज। और तुम्हारी बहन कब आएगी? तुम्हें बहुत जल्दी है और पता नहीं कब आएगी। बोल तो रही थी अब आएगी, फिर नहीं आएगी, पता नहीं। और तुम चुपचाप से नहाने के लिए बैठ जाओ, यहाँ टाइम पास ना करो, वरना अपना बोरिया बिस्तर लेके निकल लो। नहा रहा हूँ। क्यों जल्दी मच रही है? गर्म पानी तो होगा। इतना तो मुझे तुम्हारा यकीन। कुछ देर के लिए बारिश रुक जाती है और शीला अपना खेत देखने आती है। अरे मेरी तो पूरी फसल बर्बाद हो गई है, क्या करूं मैं? है भगवान, मैं तो रोड पर आऊंगी। एक तो मेरा पति नल्ला है, अगर फसल खराब हो जाएगी तो घर कौन चलाएगा? वो कमीना नल्ला तो आवारा पागलू है। अरे सुनते हो, आओगे नहीं क्या? हाँ बोलो, क्या है? क्यों परेशान कर रहो? जो तुम्हें चैन नहीं मिलता क्या? बिना मेरी तशरीफ में चुल करे। तुम्हारे भाई ने मेरा जीना हराम कर रखा है। उसका फोन आया था कि कल परसों आ रहा है। तो क्या होगा? तुम्हारा खाता है क्या? अपनी बहन के घर आता है वो, खाएगा नहीं, कुछ भी करेगा, तुम्हें क्या? अच्छा देख लेना ना, मैंने महीने के 1 लाख से ज्यादा न कमाए तो मेरा नाम लोला नहीं, डोरा रख देना है भगवान, कुछ तो करना पड़ेगा। अब खेत तो खत्म हो गए, अब क्या काम करूं? ये तो 1 नंबर का फेंक। बड़ी उदास थी क्योंकि अगर शीला ने कोई काम नहीं खोला तो वो घर कैसे चलाएगी? क्या भगवान, कोई तो फरिश्ता आए और मेरी मदद करे, वरना इस सरपंच का खड़ा करना ही होगा। नमस्ते भाभी जी, क्या होगा? क्यों आप इतने परेशान हो? वैसे हमारी यह समीम पिंच होगी, मेरे मालिक ने भी मेरा जीना हराम कर रखा है। वैसे आपको क्या परेशानी है? अब क्या बताऊं कल्लू जी, एक तो हमारी सरपंच से बनती नहीं है जैसे आप जानते हैं, और मेरी सारी खेती खराब हो गई है। अब समझ नहीं आ रहा क्या नया काम खोलूं। इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। मुझे भी नया काम खोलना है। एक काम करते हैं, सीजल कोई काम खोलते हैं। हाँ, समोसे का काम करते हैं। ये काम बारिश में बहुत चलेगा। आप बनाना और मैं दुकान सेट करूंगा, फिर फटाफट से बिकेंगे। वैसे आपसे उम्मीद नहीं थी, आप जैसा चोमू शकल का आदमी भी ऐसा आइडिया दे सकता है। पर किसी ने सही कहा है, खोटा सिक्का भी कभी कभी काम आता है। तो शुरू करते हैं नई दुकान शीला के समोसे। वाह, क्या नाम हो। खाना खा रहे होते हैं तभी कल्लू को गुस्सा आता है। ये क्या आज मम्मी बाहर गई है तो तुमने मेरे खाने में मिर्ची नहीं डाली? तुम्हें सिर्फ खाने की बर्बादी आती है। तुमने जिंदगी में कमाई तो करी नहीं है, कैसे पता होगा? आप मुझसे बहुत उल्टा बोल रहे हैं। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अगर आज बापूजी जिंदा होते ना तो आपको बताते कि क्या खाना बनता है। एक तो आपको खाना दो, ऊपर से आप मुझे ही सुना रहे हो। घर के बाहर रो रही थी। क्या हो गया भाभी जी, क्यों रो रही है? आपको कल्लू ने परेशान किया क्या? उसकी मार मार के लाल कर दूंगा अगर ऐसा होगा तो। नहीं लोलू जी, उन्होंने बस मुझे सुनाया कि मुझे पता नहीं है कि पैसे कैसे कमाते हैं तो मैं खाना बर्बाद करती हूँ। अगर मेरे बस में होता तो इतना कमाती कि मैं उनको बता देती, लेकिन मेरे पास काम नहीं है। कोई बात नहीं भाभी जी, मेरे पास आइडिया है। मेरी बीवी शीला भी मुझे बड़े ताने देती है। एक काम करते हैं, हम पकौड़ों का बिजनेस खोलते हैं।
ट्रेंडिंग भी है और सब बारिश के मौसम में बड़े मजे से खाते हैं। अच्छा आइडिया है लोलू जी, चलिए कल से यही काम शुरू करते हैं। अब दिखला देंगे हम भी नहीं है कम। अगले दिन से शीला और मुन्नी पकौड़े बनाना शुरू कर देती है। शीला भाभी जल्दी करिए, हमें दुकान लगानी है, वरना पता चले किसी और ने ये आइडिया चुरा लिया और हमसे पहले दुकान खोल ली। बहुत नुकसान हो सकता है भाभी। कर रही हूँ, समय लगता है। आपके अंदर एक कीड़ा है जो हर कुछ देर में उछलता है। नहीं, अगर आपको जल्दी है तो किसी और के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। भाभी जी, आपके तो हाथों में जादू है। क्या खुशबू आ रहा है। आपके पकौड़ों के सामने तो दूसरे के पकौड़े पानी कम चाय है। हमारा बस चले तो आपके हाथ चूमने पर, मन तो कुछ और है चूमने का, पर छोड़ो। अब क्या करें, किस्मत में लिखे हो पकौड़े तो कहां से मिलेंगे खरोड़े। कल्लू जी, आपके अंग क्यों फड़फड़ाते रहते हैं? उन्होंने अगल बगल में दुकान खोल ली थी। ये क्या लोलू, तुमने मुन्नी जी के साथ पकौड़े की दुकान खोल ली? तुमने बताया भी नहीं। तुमको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? ज्यादा ना बोलो, तुमने भी उस लड़की काटू के साथ दुकान खोल ली। उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहोगे और मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। हाँ, तो मैं भी तुमको सरप्राइज देना चाहती थी। अब मुझे क्या पता था तुम ये काम खोल लोगे। भाभी जी, जब खोल लिया तो देख लेते हैं कि किसकी दुकान चलेगी। अब हो जाए महाभारत। अब इस नल्ले की नाली में शेक करके नाल डाल दूंगा। आपने कुछ कहा कल्लू जी? आपके अंग सही में बहुत फफड़ते हैं। दोनों की दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो गए थे। जरा एक रगड़ा पकौड़ा तो देना जल्दी से, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे इसका तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो ये दोनों नामुने जीत जाएंगे। लगता है अब जाना ही पड़ेगा उसके पास। अभी मौसम भी अच्छा है, वरना बारिश हो जाएगी तो निकल नहीं पाएंगे। भोला सरपंच के घर जा रहा था। अरे कितनी बारिश हो रही है, क्या करूं, इस बारिश में तो परेशान कर रखा है। पता नहीं कब सरपंच का घर आएगा। अरे बेबी, बड़े दिन हो गए, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती। मैं जब भी तुम्हें बोलता हूँ कि मेरा थोड़ा सा हिला दो तो तुम हमेशा मुझे ना करती हो। अगर तुम्हें प्यार नहीं करना था तो शादी क्यों करें, आज बता दो मुझे। तभी बाहर से आवाज आती है। सरपंच जी प्लीज आ जाइए, मुझे आपसे कोई क्या है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? जब भी मूड बनता है तुम हमेशा आ जाते हो। और तुम्हारी बीवी क्या तुमसे प्यार नहीं करती जो यहाँ मुंह उठ के आ जाते हो? और तुम्हारी बीवी तो मुझे बड़ा बोल रही थी कि मैं तुझे दिखला दूंगी, अब क्यों आए हो? सरपंच जी, आपको पता ही होगा कि वो कल्लू सिंह ने आपके साले को कैसे सुनाया था और उसका काम छोड़ दिया था। अब मेरे पास एक आइडिया है आपका बदला पूरा करने के लिए। बताओ क्या करना है, कैसे मैं उससे अपने साले का बदला लूंगा, और वो बताओ। वैसे भी उसकी वजह से मेरी बीवी ने मेरा सर खाया हुआ है। सरपंच जी, कृपया आप जाएं अपने गुंडों के साथ और उसका सारा सामान चोरी कर लीजिए। न बजेगा बांश, न बजेगी बंसुरी। अगली रात सरपंच के गुंडे सारी मिठाई पकौड़े उठाकर ले जाते। बहू, आजकल तू बड़ा पकौड़े के बिजनेस में लगी है नहीं? ये बता, अगर तू वहाँ पकौड़े के बिजनेस में लगी रहेगी तो वहाँ काम कौन करेगा? माँ जी, मैंने क्या किया? तो काम करती थी सारा घर का। एक तो बाहर इतनी बारिश हो रही है, कपड़े नहीं सूख रहे, देखिए फिर से बारिश हो गई। और अगर आपको इतनी कंपनी चाहिए तो मैं अपनी माँ को अपने घर बुला लूंगी, आपको पान भी बनाकर खिलाएगी। कैसा रहेगा बताएं? बहू ना, मुझ पर इतनी कृपा मत कर। मुझे वैसे ही तूने परेशान कर रखा है, और तेरी वो पान खाओ पनवारी माँ आ गई तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। याद है तुझे, एक बार वो हमारे घर आई थी जब तेरी माँ ने हमारी पूरी दीवार पर जुबान केसरी का पेंट करा दिया था। फिर कितना खर्चा हुआ था नया पेंट करवाने में। मेरे बेटे को इस कितना काम करना पड़ा पता है तुझे? बोदम मूर्त मैनरलेस। सिंह शहर के नए दरोगा पप्पू के पास गया था।
इसके सिर्फ एक ही बच्चा और बीवी थी। इसका पेट देखकर लगता था कि इसके पेट में 10-10 बच्चे हैं। नमस्ते जी, कैसे हैं नए दरोगा साहब? हम हैं पकौड़े वाले कल्लू। हमें पता चला बड़े दयावान हैं। आप पुरुष नहीं, आप तो महापुरुष हैं। जल्दी बता बे, क्यों मस्का लगा रहा है? क्या चाहिए तुझे? तेरी कमीनी शकल बता रही है कोई ना कोई काम तो है तुझे मुझसे। जल्दी बता दे। ये लो पैसों की पत्ती और जल्दी से उसकी दुकान बंद करवा दो। बस इतना सही काम है। कल्लू पैसे देता है और पप्पू पैसे लेता है। ओ, इस दुकान के मालिक। जी हाँ, बोलिए क्या काम है? किस लिए आपने बुलाया? क्या चाहिए आपको? जल्दी बताएं, हमारा काम अभी सही चल रहा है, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ, एक काम कर बेटा, मुझे पता चला है तू सब्जी सफाई से नहीं बनाता है और पकादों से कीड़े मकोड़े निकले हैं। जल्दी से दुकान बंद कर दे वरना बहुत कुटेगा। ये लो 1000 की पत्ती। मुझे पता है तुम्हें किसने बुलाया है। उसके मुंह पर 500 का नोट मेरी तरफ से फेंकना, इससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है देने की। अब जल्दी से अपनी तशरीफ लेके निकले, हमारा भी धंधे का टाइम हो रहा है। शीला रो रही होती है क्योंकि उसके सारे पकोड़े चोरी हो जाते हैं। क्या हो गया भाभी जी? क्यों परेशान हो रही हो? पकौड़े की प्लेट कहाँ है? कल ही तो हम दोनों बन के गए थे। पता नहीं, कोई चुरा कर ले गया है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी राजेश आता है। क्या राजेश जी, आप बिल्कुल सही समय पर वापस आए हैं। हमारे ऊपर भी एक मुसीबत का पहाड़ टूट गया है। प्लीज कुछ करिए वरना हमारा तो नाश हो जाएगा और बापूजी मेरे पिछवाड़े में डंडे अलग से बजाएंगे। मुझे खबर मिली है कि सरकार ने हर किसान को 5 लाख देने की बात कही है, पर उसको ही मिलेगा जो किसान है। अच्छा विचार है। आप सही समय पर भाभी कहाँ गई? अभी तो यही थी। उधर शीला मजे से नाच रही थी, गा रही थी। वाह, मजा आ गया। अब तो मजा आएगा। अब तो मैं अच्छा सा गलूंगी और रानी की तरह रहूंगी। साला मैं तो साहब बन गया। देखो मैं कैसा तन गया। सूट मेरा देखो, बूट मेरा देखो, जैसे छोरी लंदन की। ओए होए अब सबको दिखला दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। भाभी जी इधर क्यों आई है? आपको पता है ना कि कभी भी बारिश हो जाती है। अब क्यों यहाँ आ गई? हमारे बिजनेस का भी टाइम हो गया है। चलिए। कल्लू जी, समोसे पकोड़े की दुकान कैंसिल। अब मैं खेती ही करूंगी और अच्छी सी फैक्ट्री खोलूंगी। अब आप जा सकते हैं। अब आप अपनी तशरीफ का टोकरा लेकर निकले। मुझे और भी काम करना है। क्या भाभी जी, अब क्या बोले? आपके बिना पकोड़े की दुकान का क्या मतलब? आपकी वजह से ही तो मैंने खोला था। अब आप नहीं तो आपका आशिक भी नहीं। ठीक है, दुकान बंद कर देते हैं। प्लान कैंसिल, कैंसिल और वो अपनी कैंसिल। बीवी से माफी मांग रहा होता है। मुझे माफ कर दो मेरी जानू डार्लिंग। महज गलती हो गई। अब मैं कभी तुम्हारी बेइज्जती नहीं करूंगा। बस इस बार माफ कर दो प्लीज। सॉरी। ठीक है, पर अब दोबारा से ऐसा किया ना तो कभी तुमसे बात नहीं करूंगी और शीला भाभी के घर चली जाऊंगी। और मेरा भाई चंगा कल सुबह आ रहा है। कावड़ की कल तय करनी है। अरे मैंने तुम्हें उंगली दी, तुमने तो गला ही पकड़ लिया। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत किसकी पूछ से लिखी है। उधर मुन्नी भी लोला को काम के लिए मन कर देती है। लोला जी मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं और आपके साथ काम नहीं कर सकती। अब उन्हें भी मुझसे माफी मांग ली है।
और फिर अब मेरा भाई भी आ रहा है, तो उसका भी ध्यान रखना होगा। तो बस सॉरी कह सकती हूँ। भाभी जी, आप तो हमारी जान ले लीजिए। ये दुकान क्या है? चलिए अब चलते हैं।